देखिए, हिसार के अंदर वाल्मीकि समाज का एक बच्चा गणेश नाम का अपने जन्मदिन की पार्टी कर रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था घर पर ही। घर पे नाच गा रहे थे, लेकिन वहाँ पुलिस के कुछ कर्मचारी पहुँचते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके परिवार के साथ मारपीट करते हैं। इस मामले में गणेश की मौत हो जाती है कि गणेश को छत से नीचे गिराया गया, वहाँ औरतों के साथ मारपीट की गई, इससे गणेश की मृत्यु हो गई। और गणेश की मृत्यु को लेकर के आज ये प्रदर्शन है। सरकार से हमारी मांग है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन या प्रशासन गणेश का पोस्टमार्टम करा करके ज़बरदस्ती अंतिम संस्कार करने का जो ऐलान किया है, उससे समाज में आक्रोश है। हमारी मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री जी इस मामले में संज्ञान ले, क्योंकि वाल्मीकि समाज का, दलित समाज का, डीएससी समाज का आप में अटूट विश्वास है, इसीलिए वो विश्वास बना रहे। दोषियों के खिलाफ मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करें और उसके परिवार को न्याय दिलाने का काम करें, समाज को न्याय दिलाने का काम करें। मुख्यमंत्री जी से कुछ बातों को लेकर के और इसकी मौत की जांच को लेकर के आज हमने उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करें। यदि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये वाल्मीकि समाज आक्रोशित है, आंदोलन को तेज कर सकता है। मेरी आपसे प्रार्थना मुख्यमंत्री जी कि इसमें आप जल्दी से जल्दी संज्ञान करके और पीड़ित परिवार को न्याय दें। धन्यवाद। 7 तारीख को ये हादसा हुआ है, मृत्यु कब हुई है और आज आप ऐसा है जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि समाज में चलते 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 आक्रोश जब बढ़ता है जब उसकी कोई सुनाई नहीं होती। यदि समय पे इसकी सुनाई हो जाती तो ये इतना आक्रोश नहीं फैलता, क्योंकि आज लगभग 10 दिन के करीब होने को जा रहे हैं। डेड बॉडी यूं क्यों रखी हुई है, वाल्मीकि समाज वहाँ पर मौजूद है। 10 दिन से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इससे पब्लिक में रोष फैलता जा रहा है, इसीलिए आज ये प्रदर्शन किया गया। मैं आशु वाल्मीकि भिवाड़ी से। आज हमें जो वाल्मीकि समाज के जो हिसार के अंदर एक निंदनीय घटना हुई है। 16 वर्षीय जो अपने गणेश वाल्मीकि की शासन प्रशासन द्वारा एक घर में अपने जन्मदिन मनाने पर भी रोक लगाई और इस रोक के दौरान उसकी जो मृत्यु हुई है उसके खिलाफ जो मतलब कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम डीसी भिवाड़ी को एक मांग पत्र दिया है, जो कि उन्होंने अपने आज तक 9 दिन हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। ना तो जिला हिसार की पुलिस ने की, ना ही कोई मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, किसी ने भी आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। हम यही अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से हिसार पुलिस को भी और हिसार एसपी को भी जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और जो भी इसमें दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो कोई सा उच्च से उच्च अधिकारी हो, उनको सज़ा दी जाए। हमने आज यही अपने ज्ञापन के माध्यम से जो बोला है। मेरा नाम एडवोकेट सुनीता गोलपुरिया है, मैं भिवाड़ी से ही हूँ। ये जो यहाँ पर जो साथी इकट्ठे हुए हैं वे गणेश वाल्मीकि जी
जी की जो निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके रोष में यहाँ पर डीसी को ज्ञापन दिया गया है। 7 जुलाई को गणेश वाल्मीकि का जन्मदिन था और वो अपना जन्मदिन घर पर ही सेलिब्रेट कर रहा था और छोटा सा स्पीकर, जैसे हम मनोरंजन के लिए स्पीकर बजाते हैं छोटा सा, वैसे ही स्पीकर घर पर था, उसी को बजाकर नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था और जन्मदिन मना रहे थे। वह तभी वहाँ पर पुलिस प्रशासन की आदमी आते हैं और उनके साथ मारपिटाई करते हैं। यही नहीं कि 10-12 गाड़ियाँ को और बुलाते हैं पुलिस प्रशासन के और उनके साथ इतनी मारपिटाई करते हैं, उनको भगा भगा कर मारते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया। और जब ये एक मोहित नाम का लड़का और गणेश वाल्मीकि जब अपनी जान बचाने के लिए छत के ऊपर गए, बिल्डिंग के ऊपर, तो 3 मंजिला ऊपर चढ़ गए वो अपनी जान बचाने के लिए। पुलिस से पीछे पुलिस इनको डंडे से पीटते हुए छत पर चढ़ गई और एक जो मोहित नाम का लड़का उसका साथी था, उसके सिर में राड मारने से उसका काफी खून बह गया और वो लड़का वहीं बेहोश होकर छत पर ही गिर गया। जबकि गणेश वाल्मीकि को इन लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने उसको धक्का दे दिया। धक्का देते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस आज 10 दिन हो गए हैं गणेश वाल्मीकि जी की हत्या हुई और अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 10 दिन तक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि जो दोषी हैं वो खुले घूम रहे हैं। जब यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन ने कल सरकार ने एक नोटिस भी जारी किया है कि परिवार वालों को कि आपको 12 घंटे का टाइम दिया जाता है, 12 घंटे के अंदर गणेश का पोस्टमार्टम करवा के उसके अंतिम संस्कार कर दिया जाए, नहीं तो प्रशासन खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कहाँ समाज के अंदर न्याय रह गया भाई? गरीब आदमी कहाँ जाए न्याय मांगने के लिए? जब हम पर कोई विपदा आती है तो हम कहाँ भागते हैं? पुलिस की तरफ ही भागते, पुलिस प्रशासन की तरफ कि हमारी मदद करेगा, हमें न्याय दिलाएगा। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो समाज कहाँ पर विश्वास करेगा? समाज कहाँ न्याय मांगने के लिए जाएगा? और जो मंत्री बैठे हैं, जो नायब सैनी जी हैं या कृष्ण बेदी जी हैं, जो इनके मंत्री, इन्होंने जो इनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया था नायब सैनी जी को, कहाँ गए वो नायब सैनी जी? और कहाँ गए इनके मंत्री कृष्ण बेदी जी, जो अभी तक 10 दिन होने के बाद भी ये गणेश वाल्मीकि की हत्या कर दी गई पुलिस प्रशासन के द्वारा और इनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा सकते? क्या फायदा ऐसे मंत्रियों का? ऐसे मंत्रियों को तो नीचे ठाकर पटकना चाहिए, ऐसे मंत्रियों को तो नीचे आना चाहिए। इन ऐसे मंत्रियों की हमें जरूरत नहीं है। आगे से क्या ये समाज के बीच में आ जाएगा? इसको शर्म नहीं आती कृष्ण बेदी जी को? इसको आना चाहिए समाज के बीच में। सबसे बड़ा हमारा समाज होता है। ये जो नेतागिरी है, ये जो सरकारें आती हैं, ये तो आएंगी और चली जाएंगी। 5 साल के लिए सरकार है, 5 साल के बाद कहाँ जाएगा? समाज के बीच ही आना पड़ेगा। सबसे जो अहम है समाज है हमारा, समाज से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सरकार को कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इन्हें गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दीपक बागड़ी, बल्ली सेना जिला अध्यक्ष भिवानी। आज हम भिवानी डीसी उपायुक्त महोदय को, जो हिसार में गणेश 16 वर्षीय 12 क्वार्टर गली नंबर 1 पर बर्थडे पार्टी बना रहा था, उसका प्रशासन द्वारा मर्डर हो गया है। पुलिस ने मारपीट करते हुए उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। तो ऑन द स्पॉट जो परिवार था, जो मेहमान थे, उसको मेडिकल में ले गए तो मेडिकल वालों ने, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जो भी वाल्मीकि समाज के लोग थे वो वहाँ पर धरने पर बैठ गए। उस धरने पर शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उसके 4 दिन बाद ही प्रशासन ने उसके घर पर भी जांच की। जांच के दौरान प्रशासन ने क्या दिखाया? हथियार दिखाए। वो हथियार वहाँ पर होते तो जहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज की थी, मारपीट की थी, जब मर्डर हुआ था, तब वो हथियार नहीं मिले पुलिस प्रशासन को। 4 दिन बाद हथियार वो कहाँ से मिल गए? प्रशासन इस केस को और मोड़ देना चाहता है, लेकिन ये समाज पीछे नहीं हटेगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देगा। ये हरियाणा सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो हम ये रोष प्रदर्शन पूरे भारत में, पूरे हरियाणा प्रदेश में भी पूरे दमखल के साथ खड़ा रहेगा, न्याय लेकर रहेंगे।